हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम मैथ के अगली क्लास में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे पहले ये जान लेते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम पहले द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बहुपद पढ़ लेंगे, द्विघात, फिर समीकरण पढ़ेंगे। अभी आप सब एक घातीय बहुपद पढ़े हो, ठीक है। अब द्विघातीय बहुपद पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन द्विघातीय समीकरण भी पढ़ेंगे। अब देखिएगा, पहले हम एक सवाल देते हैं। एक घातीय जो समीकरण है लीनियर इक्वेशन पे कैसे सवाल है। सवाल ये है x-2 3x-2 -2 4x-3 +5, ये सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। आपको क्या बताना है, अगर हो तो x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू बताना है तो सॉल्व करेंगे। पहले देखिएगा, हमने कहा था ये क्या है, इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है तो इसका मतलब 3 का गुणा इसमें होगा। तो जब 3 का गुणा होगा तो इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, तो क्या होगा 3x -3। देखिए, प्लस माइनस का गुणा -3 दूनी 6, ये बता चुके हैं, 2 बराबर। इसका गुणा फिर देखिए इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। देखिए गुणा काम कर रहा है ना अब, इसलिए मैं पहले ही आपको गुणा पढ़ा दूँगा। 4x हो जाएगा, माइनस 4 × 12 +5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कुछ जुड़ घट रहा है। हाँ, सॉल्व कर लेते। 3x 6 2 -8 हो जाएगा। देखिए 4x यहाँ हो जाएगा -7 5 12। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब 4x को इधर बुला लेते हैं तो कहोगे गुरुजी 3x -4x बराबर -7, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। देखिए यहाँ +4x था, इधर आया तो माइनस, पक्षांतर में चिन्ह चेंज होता है, बताया था। तो 3x -4x कितना होगा, x बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, और यह हो जाएगा +1। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पक्षांतर उधर कर देंगे -1। x की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। बात समझ में आई। तो ये था लीनियर इक्वेशन का एक सवाल। ठीक है, अब एक सवाल मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको करेंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे द्विघात। पहले बहुपद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल दे रहा हूँ, होमवर्क है 4 3 - x -2 x -2 5। बताना क्या आपको, x की वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे क्या, द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यहाँ तक आप क्लास 6 क्लास 7 ठीक है कवर कर चुके हैं अलजेब्रा में। ठीक है, अब ये क्लास 8 से शुरू होता है, क्लास 8 से शुरू होता है। आप क्लास 8, आप ऐसा मत सोचिए क्लास 8 से शुरू होता है तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, आप पढ़िए, थोड़ा कम समझ में आएगा और कोशिश करेंगे पूरा समझ में। आजकल बच्चे इतना एडवांस हो चुके हैं, उनका दिमाग बहुत एक्टिव होता रहता है, बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है, और कोई भी चीज़ें वो चाहे समझ जाए, लेकिन सोशल मीडिया उनकी दिमाग को इस तरीके से जकड़ लिया कि वो सोच ही नहीं पाते हैं। बस रील आ जाता है, वीडियो आ जाता है, देखते हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुद से कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वो आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन आप अपनी ताकत को समझिए। ठीक है, ये एक रिसर्च है कि मनुष्य अपने दिमाग का केवल 1 से 2% ही यूज कर पाता है, बकिया 99 से 98% यूज ही नहीं कर पाता पूरी लाइफ। सोचिए, कुछ ही लोग हैं जो 3-4% यूज करते हैं, वो विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। अब सोचो, इतना दिमाग होने के बाद भी आप क्या करते हैं, वो 1-2% क्या 0.1% यूज कर पाते हैं। रील वूल देखते देखते आप सब बस वही सब खुश रहते हैं। नहीं, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपको मिला है ये ज़िंदगी, तो इस ज़िंदगी ये मिला है तो इस ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य होगा, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें। ठीक है, आप पढ़ें, तो आखिर में आप तो 18 साल की उम्र तक क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही। ठीक है, ऐसे ही हमारे इतिहास में, हमारी कल्चर में 4 प्रकार के आश्रम पढ़ाए गए हैं। ठीक है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो अब ये ब्रह्मचर्य जो होता है, यानी 18 साल तक आप क्या करेंगे, 18 20 21 साल तक क्या करें, पढ़ाई करेंगे। तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, और
पढ़ाई से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप सुने होंगे एक विश्व में प्रसिद्ध इंसान एलोन मस्क, वो अपने नॉलेज के दम पर आज इतनी इतनी प्रसिद्धि हासिल किया है, इतना समझ लीजिए देश के लिए, विदेश के लिए और पूरे विश्व में और अंतरिक्ष में, ठीक है, बहुत सारे काम किए हैं। एक से एक चीज़ रिसर्च करता रहता है। सोचो, वो नॉलेज के दम पर करता है, ठीक है। यहाँ तक उसने प्लान बनाया है कि हम जाके वहाँ पे मार्स पे, मंगल ग्रह पे एक कॉलोनी बसाएंगे, एक नगर बसाएंगे। सोचिए आप, वो कहाँ सोच रहा है बंदा, किस नॉलेज के दम पर। नॉलेज बहुत, क्या ही बताएं आप नॉलेज के बारे में। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, नॉलेज रखिए, ठीक है। अब ये नहीं मतलब कि आपका मैथ का सवाल आता है अब नॉलेजेबल हो, नहीं। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लेते, नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश पढ़ाया इसलिए आता, समझाया इसलिए आता है कि आप आगे चलेंगे, कहीं आपको कोई आर्टिकल मिल गया, कोई कुछ रिसर्च है, कोई कुछ कहीं दिख गया, अब उसको पढ़कर समझ ही नहीं पा, कोई बोल गया इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ ही नहीं। इंग्लिश इसलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। ये बुक कोई वर्ड पर बोल के चला गया, आप समझ ही नहीं पाए, तो ऐसे नहीं, तो पढ़ो अच्छे से। इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए, इन सब चीज़ के लिए मत पढ़ो, ठीक है। मार्क्स तो, नॉलेज रहेगा तो मार्क्स बन ही जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पढ़ना है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद होता क्या है, जो चर राशि है उसका बड़ा सा बड़ा घात 2 हो। जैसे मैं बोलूँ x² + 1, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब देखिएगा x² + 2x + 1, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। अब ये द्विघात बहुपद पढ़ना क्या है, कहोगे गुरु जी इसमें पढ़ना क्या है, अब लिख दिए पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है कि एक क्या है, द्विघात बहुपद है, इस बहुपद को क्या करना है, गुणनखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है। यानी द्विघात बहुपदों का क्या पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है। तो टॉपिक हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अब जिससे मैंने यही लिखा था x² 2x + 1, ये एक द्विघात बहुपद है। अब इसका गुणनखंड करना, गुणनखंड कैसे होगा, काट पीट दो गुरु जी, तोड़ दो, ऐसे तोड़ दें, नहीं, तरीका होता है इसमें। आप कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इस बहुपद को मध्य पद को तोड़कर, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किया जाता है। तो तरीका ही वही है, इसलिए कभी पूछ ही लिया था डायरेक्टली, इस बहुपद का मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड कीजिए। सीधा सा कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड होता कैसे, तरीका देखिएगा। x² + 2x + 1, देखिएगा हमने कहा था x लिखा है तो उसके आगे +1 भी लिखा होता है, लिखा है ना। तो इसमें क्या होता है, इस बाह्य पद जो होता है इसके हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, गुणांकों का गुणा करते हैं, बाह्य पद के गुणांकों का गुणा करते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ भी एक है और यहाँ भी, चिन्ह के साथ भी प्लस का गुणा प्लस ही आएगा। 1 × 1 क्या है, 1 आया। बात समझ आई। अब इस 1 को, ठीक है, ऐसे एक का ऐसा 2 गुणनखंड बनाए कि इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2 मिल जाए। आप कहोगे वाह गुरु जी कितना आसान है, तो लिखा तो है 1 × 1, गुणा करेंगे तो 1 ही आए, गुणा करने पर 1 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आए, 2 आए, जोड़ने पर कितना है, 2 आए। तो क्या है वो, 1 और 1 है। तो देखिएगा ये x², 2 को तोड़ना है किसमें, ऐसे 2 नंबर में कि जिनका गुणा करने पर 1 आए लेकिन जोड़ने पर 2 आए। तो क्या होगा, 1 को क्या 1 + 1 में तोड़ देंगे, x हो जाएगा +1। अब देखिए x², देखिए x का, देखिए ब्रैकेट है, गुणा हो जाएगा। आपको कोई इस x का गुणा इसमें करेंगे x हो जाएगा, इस x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए 4 पद बन गए ना, अब 2 पद बना लेंगे, 4 पद को 2 पद में तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले पद में जितना मैंने खींचा, इस पद में कुछ कॉमन है, कॉमन पढ़ाया था आपको, गुरु जी वाह कॉमन तो दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन है, x कॉमन हो गया। अच्छा जब इसमें x² में x निकल गया तो बचा क्या, x, और इस x निकाले तो बचा 1। अब देखिए यहाँ पर कहो गुरु जी कुछ कॉमन है, कहो गुरु जी कुछ तो कॉमन देखने, अरे बेटा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1 तो है, यहाँ भी 1 है, अरे कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन है, तो 1 + 1 कॉमन कर लिए, बचा कितना, x + 1।
अब देखिए अब क्या कॉमन है, अब फिर क्या बन गया, दो पद बन गए, एक ये। तो अब देखिए कुछ कॉमन है, आपको वाह गुरु जी कॉमन तो दिख रहा है, x+1 यहाँ है, x+1 यहाँ है, तो x+1 कॉमन कर लिए, बचा कितना x+1। यही आ गया गुणनखंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छे से आया होगा। ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरा सवाल देखिएगा, x² + 5x + 6। फिर वही काम करेंगे, यहाँ एक लिखा है ना बाह्य पद का गुणनकों का, यहाँ एक लिखा है, लिख देते हैं एक बार +1। इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 आया, 1 × 6। यानी अभी 5 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, इस 5 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है यहीं पर कि इनका जोड़, दो संख्या में तोड़ना 5 को ऐसे संख्या में कि जोड़ें तो क्या है, 5 को तोड़ना है ऐसे दो संख्या में कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना है, 6 आए। तो आपको वाह गुरु जी बड़ा आसान है, 3 2 5 और 3 दूनी 6, मिल गया ना। ओके, तो आप कहोगे x² था, इसको तोड़ दो 5 को, 3 और 2 में, देखो जोड़ दिए तो 5 आया, गुणा किए तो 6 आया, वही आया x+6। अब देखिए x² + 3x + 2x + 6। अब देखिए दो पद बना लो, दो पद, दो पद बन गया ना। अब देखिए अब इसमें कहोगे गुरुजी कुछ कॉमन है, क्योंकि वाह गुरुजी कॉमन तो है। आप बोलोगे गुरुजी कॉमन तो है, जब कॉमन है गुरुजी तो ये देखिएगा x कॉमन कर लिए, बचा कितना x+3। यहाँ देखिए +2 कॉमन है इसमें, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो क्या बचा x+3। अब देखिए कुछ और कॉमन है, कॉमन तो दिख रहा है, अब कहोगे x+3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ x+3 है, यहाँ x+3 है, बचा कितना x+2 बच गया, ये x बचा और +2 बचा। ठीक है, तो ये आ गया, इसे बोलते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ऐसे देखिएगा y² + 4y + 4। अब देखिए यहाँ एक का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा। इस 4 को ऐसी दो संख्या में तोड़ा जाए कि जोड़ने पर 4 आए लेकिन गुणा करने पर 4 आए, यानी जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर 4 आए। तो आपको गुरुजी एक ही संख्या है जो जोड़ने पर भी 4 आती है, गुणा करने पर 4, 2 है, तो हम वेरी गुड, 2 है, तो क्या हो जाएगा a² + 4 को तोड़ेंगे, 2 + 2 y + 4। अब देखिए y² + 2y + 2y + 4। अच्छा देखिए अब दो बन गया ना, 4 पद थे तो 2 पद में बना लिए। अब देखिए इस पद में कुछ कॉमन है, हाँ y कॉमन है, तो बचा कितना y + 2। अच्छा +2 यहाँ कॉमन हो गया तो बचा y + 2, बचा ना। अब देखिए एक पद बन गया, 2 पद बन गए टोटल। अब 2 पद में एक पद कुछ कॉमन है, कहोगे हाँ गुरु जी कॉमन तो है, y + 2 यहाँ दिख रहा है, y + 2 यहाँ दिख रहा है, तो y + 2 यहाँ कॉमन हो गया, बचा कितना y + 2। ये वाला नहीं, ये बचा, एक y बचा +2 बचा, वो लिख दिया, यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा? अच्छा एक सवाल और देखो, y² + 7x + 12। देखिए बाह्य पद का गुणा करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 12, तो 12 ही आएगा। यानी 7 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पर 12 आए। तो आप कहोगे 4 और 3 है, क्या है 4 और 3 है। y² + 7 को तोड़ेंगे 4 और 3 में, देखिए गुणा करने पर 12 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर 7 आ रहा है, टूट गया। ये हमेशा याद ध्यान से देखना, ठीक है। फिर देखिए y², अब देखिए x का गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा 4x, सॉरी y से कर लो, क्योंकि 2 चर आ जाएंगे और 2 चर जब आ जाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक ही चर होगा, ठीक है। क्या होगा y होगा 4y 3y + 12। अब इसमें 2 का पेयर बनाएंगे। अब इस वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे y यहाँ तो y कॉमन हो गया, बचा कितना, अगर y कॉमन किए तो y बचा और यहाँ +4 बचा। अब यहाँ देखिए
कुछ कॉमन है, हो गया हाँ 3 कॉमन हो गया तो y बचा, 3 कॉमन तो y बचा, और इसमें 12 में 3 कॉमन किए तो बचा कितना, 4 बचा। अब ऐसे नहीं 12 में 3 कॉमन तो कितना 9 बचा भाई, फैक्टर में कॉमन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं 12 में 3 घटा दोगे, ठीक है। अब देखिए एक पद बन गया, 2 पद बन गए, अब 2 पद में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन, y+4 यहाँ दिख रहा है, y+4 यहाँ दिख रहा है, अच्छा y+4 ये आया तो y+3 आया। ये है आपके क्या, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड है। अब देखिएगा, अभी इसके निगेटिव वाले सवाल में नहीं कराऊंगा, इसमें जब माइनस साइन आ जाता है, क्यों नहीं कराऊंगा, आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन अभी मैं बताने को तो समझा सकता हूँ, आप सीख भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। पहली बात आप ये देख लीजिए, सीख लीजिए पहले कि जैसे आप कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है आपका आंसर सही है कि नहीं, कैसे आप अपने आंसर को चेक करो। चेक कैसे करोगे गुरुजी, चेक कर सकते हैं कैसे, अच्छा यही वाला देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। अच्छा आपको गुणा पढ़ा चुके हैं ना, अच्छा ठीक है, y+4 और y+3 इसको गुणा कर लो, गुणा पढ़ा चुके हैं वाला ना, पढ़ा चुके हैं तो करो गुणा। अच्छा ये देखिए y+4 y+3, इसका मतलब इस y का गुणा इस पूरे में होगा, फिर इस 4 का गुणा इसमें होगा, तो y का गुणा इसमें होगा पूरे में, तो y+3 में होगा, और फिर +4 का गुणा अभी किस में होगा, y+, फिर देखिए y का गुणा y तो कितना होगा y², y का गुणा 3 में +3y, 4 का गुणा y में करेंगे तो +4y, 4 का गुणा 3 में करेंगे प्लस 4 3 12। देखिए कुछ दिख रहा है ना, नीचे से जा रहे हैं देखो ऊपर, ये वाला स्टेप फिर ये वाला स्टेप, देखो सेम स्टेप चल रहा है ना, हाँ। फिर देखिए y², फिर देखिए ये क्या है, सेम हो गई, सेम राशियाँ हो गई, तो 4 3 7y +12, देखिए आ गया ना। तो देखिएगा यही हुआ कि आप पहले ज़मीन पे थे, ज़मीन से छत पे गए, ये क्या है आपका ज़मीन से छत पे गए सीढ़ियों से, अब बाबू छत पे तो चले गए, अब क्या हुआ, छत से आप कहाँ आओगे, ज़मीन पे आओगे, यही काम करना है। तो आंसर चेक करना आसान हुआ ना। अब जब भी आपको कभी सवाल मिले तो आंसर चेक कर लिया करो गुणा करके, इससे क्या होगा, आप मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड भी सीख लोगे, और फिर आपका गुणा भी मजबूत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा मजबूत, हाँ। तो जितना भी मैं सवाल दूंगा उसका आप रीवेरीफाई आंसर ज़रूर करेंगे, आंसर चेक ज़रूर करेंगे, बात समझ में आई, अच्छी बात है। अगला सवाल देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, पेज पे कापी कलम से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, चलिए ठीक है। आगे अगले वीक में ये सब दिक्कतें ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, a² + 9a + 18। अब देखिएगा इसको मध्य बाह्य पद का गुणा करेंगे तो 18 है, यानी 9 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 9 है लेकिन गुणा करने पर 18 है। तो देखिए a² क्या हो जाएगा, 9 को 6 और 3 में तोड़ देंगे, छात्र 18 6 3 9, तो 6 + 3a + 18। अच्छा a² 6a + 3a + 18। अब देखिए दो दो पद का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो क्या देखिए अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे ए दिख रहा है कॉमन, इसीलिए मैंने कॉमन पढ़ाया था, 6 हो गया, बचा ना एक कॉमन दिखा था, एक 2 में 2 ए में था, एक ए कॉमन कर लिए तो एक ए बचा, अच्छा 6 में ए कॉमन के 6 बच गया। अब प्लस इसमें देखो हो गया क्या, कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, 18 में भी 3 है और इसमें भी 3 है, जब 3 प्लस कॉमन किए तो बचा कितना, ए बचा, और यहाँ जब 18 में 3 कॉमन किया तो 15 नहीं बचेगा, छात्र 18 होता है, बचेगा कितना 6, मल्टीपल देखते हैं, ठीक है। अब क्या कॉमन है पूरे में, आप कहोगे a + 6 कॉमन है, ठीक है, तो बचा क्या a + 3 बचा, बात समझ में आई है, तो ये हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अब चलिए ठीक है, निगेटिव नकारात्मक साइन आ जाए तो ऐसे उसको भी करते चलते हैं, a² - a + 12, सॉरी -12 क्या करते हैं -12। अब इसको देखो बाह्य पद का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 है ना, अब यहाँ कितना है, आप कहोगे बीच में क्या है, -1 है, क्या है -1 है, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, लेकिन गुणा करा जाए तो 12 है, माइनस कितना है 12 है, ठीक है।
जोड़ने आर घटाया जाए तो कितना है, माइनस होना है, लेकिन गुणा किया जाए तो क्या है, 12 है। तो वो दो संख्या क्या होंगी देखो, गुणा 4 3 12, 4 और 3 12, और जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ये देखिएगा, अगर 4 और 3 है, मैंने दो संख्या गुणा कर तो 12 तो मिल रहा है। अब देखिए, अगर देखिए -1 चाहिए तो हम बड़े वालों को माइनस करें छोटे वाले को प्लस करेंगे, करेंगे ना, तो ये माइनस होगा, ये प्लस। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और गुणा करेंगे माइनस प्लस का गुणा, माइनस 4 3 12 आ गया ना, तो -4 + 3 है वो संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा a², अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम ये माइनस कंसीडर कर लिए हैं तो क्या लिखेंगे, आप प्लस लिख देंगे, और ऐसे प्लस नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे -1 को 4 है तो -4a और +3a और -12। अब देखिए कॉमन, देखिए इसमें कुछ कॉमन है, इसमें a कॉमन है, इसमें a कॉमन बचा तो a बचा और -4 हुआ। यहाँ +3 कॉमन है तो क्या बचा, a बचा और -4 बचा। अच्छा, पूरे में क्या कॉमन है, a-4 कॉमन है, तो बचा कितना, a+3। अब देखिए ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप रीवेरीफाई कर सकते हैं, आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, मेरा आंसर सही। इसको जब गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा, गुणा करने पर आपका यही रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए एक सवाल और, x² -3x -10, इसको कैसे करेंगे, यानी ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुणा किया जाए तो -10 आए, लेकिन जोड़ा या घटाया जाए तो -3 आए। तो संख्या होगी -5 और 2, गुणा करेंगे तो -10 आएगा, और जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो -5 और 2 आएगा, x² -5x + 2x -10। इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। गुरुजी आप तुरंत कैसे बता देते हो यार, 10 को किस में तोड़ सकते हो, 2 और 5 में तोड़ सकते हो, तो 2 और 5 आया तो किसको बड़ा रखें, माइनस चाहिए भैया, तो बड़ा वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस रखेंगे, क्योंकि माइनस लाना है। दोनों को प्लस रख सकते नहीं, दोनों को माइनस रख सकते नहीं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो देखिएगा x कॉमन की बचा x -5, यहाँ देखिए +2 कॉमन हुआ तो बचा कितना, x -5। अब देखिए पूरे में क्या कॉमन है, x -5, बचा कितना, x + 2, यही आंसर हुआ। अब थोड़ा चिन्ह का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिएगा यही सवाल है। आप कहोगे माइनस प्लस गुरुजी हम समझ में नहीं आ रहा, संख्या तो हम पता कर ले आ रहे हैं, 10 को हम 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से, अब देखिए अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये है कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी संभव है, माइनस तभी आएगा जब एक प्लस होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है, ठीक है। ये तभी संभव है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये तो क्लियर। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये क्लियर करने के लिए यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ माइनस वाला है तो इसका मतलब बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। बात समझ में आई, तो वही मैंने बड़ा वाला किया माइनस में और छोटा वाला प्लस में कर दिया, ये याद रखना, ठीक है। और देखिए करेंगे तो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, जैसे इसी में देखिएगा, यहाँ देखिए a² -a -12। अच्छा, इन दोनों को तोड़ना है ऐसी दो संख्या में कि गुणा करने पर -12 आए, ठीक है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -1 आए। तो याद रखिए इससे तोड़ सकते हैं 4 और 3, ठीक है। अब देखिए जो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, अब देखिए -12, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कन्फर्म ना। अच्छा, माइनस कौन वाला, अब छोटा कि बड़ा, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, बड़ा वाला प्लस में होगा। देखिए तो मैंने ये लिखा 4a + 3a। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए x² -8x + 16। अब देखिए यहाँ पर 16 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर -8 है, लेकिन गुणा किया जाए तो 16 है। आपके वाह गुरुजी बड़ा आसान है, 4 चौक 16, 4 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस 2 के हिस्से में आ सकते, एक तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब अगर प्लस प्लस कर दिए तो यहाँ प्लस आता, कर नहीं सकते, तो बचा क्या, माइनस। इसका मतलब दोनों क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सॉरी
हाँ, गुणा प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, जोड़े तो माइनस। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है, x माइनस 4 बचा, और यहाँ देखिए -4 कॉमन कर लिए। और जब -4 कॉमन किए बच्चा, तो यहाँ माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, बचा क्या, x। यहाँ देखिए प्लस था तो चिन्ह चेंज हुआ, क्या हो जाएगा, -16 में 4 कॉमन की 4 बचा। अब देखिए पूरे में क्या कॉमन, x माइनस 4 बचा, कितना, x माइनस 4 का खत्म। बात समझ में आई। तो ये है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। इसी को बराबर 0 से जब तुलना कर लेंगे तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, बस वही जैसे द्विघात समीकरण, यही एक सवाल देख लो, पहले मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे, फिर द्विघात समीकरण एक सवाल देखेंगे। क्यों, क्योंकि अगले सवाल में, अगले सेशन में, अगले क्लास में हमें वही पढ़ना है। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जो गुणा जोड़ने पर क्या है, -8 है, लेकिन गुणा करने पर 12 है। अरे भैया 6 और 2, 6 2 8, 6 2 12, 6 2 नहीं 12, ठीक है यही। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ गुणा करने पर प्लस आना चाहिए। दो ही केस में आएगा, एक तो प्लस प्लस रहे तो प्लस आएगा गुणा करने पर, माइनस माइनस रहे तो गुणा करने पर प्लस आए, तो बाबू दोनों माइनस में हो जाएगा, और जोड़ने पर दोनों क्या आएंगे, -8 आएंगे। ठीक है, ओके बन गया। तो क्या हो, एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर लेते हैं। तो इसे मध्य पद का तोड़कर गुणनखंड तो करना पड़ेगा, तभी एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या नहीं बताना है, एक्स के मान बताने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देखिए तो बन गया ना, इसमें देखिए x कॉमन है, x कॉमन किए, बचा के x माइनस 6। अच्छा यहाँ देखिए पूरे में क्या कॉमन है, कहोगे 2 तो कॉमन है गुरुजी, लेकिन हम -2 कॉमन करें, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ प्लस चाहिए, अगर मैं प्लस कॉमन कर लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जबकि सेम आना चाहिए, ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो क्या कॉमन करेंगे, -2 कॉमन करें, तभी तो ब्रैकेट में आएगा। देखिए माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हुआ, बचा x, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएगा कॉमन करने पर, ठीक माइनस, ठीक है तो माइनस हो जाएगा, और 12 में से 2 कॉमन किए तो बचेगा 6। हमेशा याद रखिए गुणनखंड करेंगे, ब्रैकेट आप देखिएगा हमेशा सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने गलत किया है, डेफिनेटली गलत किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, चिन्ह को लेकर और जितने भी हैं, एक्स हो या ठीक है चर हो या चर हो, सब चीज़ को देखिएगा सेम ही आना चाहिए। तो अब देखिए x माइनस 6 कॉमन है तो बचा कितना, x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए बराबर 0, इसका मतलब ये पर्टिकुलर इसके 0 के बराबर है, ये भी पर्टिकुलर 0 के बराबर है। तो अगर यदि क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर के नाम बताएं, -6 इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यदि s माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस इधर उधर जाएगा तो क्या हो, +2 हो जाएगा, ये आया। अब देखिए आपको गुरु जी वाह, ये तो x के 2 वैल्यू आ गए। हाँ, लीनियर इक्वेशन में हमेशा x के एक मान आते हैं, जबकि द्विघात समीकरण में x के 2 मान आते हैं। कारण इसका है क्योंकि इसका घात कितना है, मैक्सिमम घात 2 है। क्या है, मैक्सिमम घात 2 है। जब मैक्सिमम घात 2 है तो इसके 2 वैल्यू आएंगे। द्विघात समीकरण का मतलब है कि इसके हमेशा x की वैल्यू 2 आएगा। जैसे त्रिघात समीकरण आएगा तो उसमें हमेशा x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। जो चर टर्म होगा उसकी वैल्यू 3 आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। तो हम कल पढ़ेंगे क्या, रैखिक द्विघात समीकरण। उसके पहले हम कुछ पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी पढ़ेंगे, और इसके बाद में द्विघात समीकरण है क्या। अब जब द्विघात बहुपद गुणनखंड जान जाएंगे ना तो समीकरण आपको असली आसान है, बड़ा इजी है। ठीक है, क्योंकि वो इसी का एक पार्ट है। बात समझ में, बस बराबर 0 करके तुलना करना, ये जान लेना। बात समझ में आई। तो कल का थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसके बाद में आपका अलजेब्रा लगभग क्लास 8 तक लगभग ख़त्म हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस और लगेंगे अलजेब्रा में। मैं चाहता हूँ कि अलजेब्रा आपका क्लास 9 तक कंप्लीट हो जाए, अच्छे से क्लास 9-10 तक कंप्लीट हो जाए, आपको पढ़ाना ना पड़े। एक बार आए इस चैनल पे और इसकी सभी वीडियोस अलजेब्रा के देख लें, प्ले लिस्ट बना दूंगा, बस जो भी 7-8 क्लास होंगे देख लीजिए 3-4 घंटे के में, बस आपका अलजेब्रा क्लास 6, 7, 8, 6 भी कवर हो जाए, 7 भी कवर हो जाए, 8 भी कवर हो जाए, 9 की भी कवर, 10 चित्र। देखिए आप केवल 4-5 घंटे में भैया 6 भी पढ़ लिए, 7 भी पढ़ लिए, 8 भी पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। सोचिए अब यही आप कितने साल, इतना पढ़ने के लिए आप कितने साल, 4 साल 5 साल लगा देते हैं। सोचिए
अरे बाबू, आप 1 साल में पढ़े, फिर अगले साल पढ़ लीजिए। भाई 4-5 साल आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके नस नस में ये सब उतर जाएगा, रग रग में उतर जाएगा, सोचिए आप। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बस। इस चैनल पे आइए, अच्छे से वीडियोस को देखिए, ठीक है। और अपने छोटे भाइयों या आपसे बड़े जो हों, जो पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त, सबको बताइए ये क्लास उनके लिए कितना हेल्पफुल है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप कहाँ थे और आज अलजेब्रा में कहाँ पहुँच गए, आपने क्या सीखा, कितना बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, ठीक है, कि आपसे गलती ना हो। बात समझ आई? और अच्छे से पढ़िए, हमारा उद्देश्य है कि आपको कुछ सिखा पाएँ, ठीक है। आप मैथ से डरते हैं जो ना, आप के अंदर जो मैथ का डर है, मैं उस डर को मिटा पाऊँ, ठीक है। आप मैथ में स्ट्रांग हों और आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएं। आप कल चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, आप कंपटीशन निकालें और आपके पास एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा खासा सैलरी वाली जॉब हो, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएँ। खासकर लड़कियों को अपने माँ बाप को देखो, आपकी लड़की जो होती हैं उन्हें माँ बाप की बहुत चिंता होती है, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को होती है, माँ बाप को लड़के अपनी बेटी की बड़ी चिंता होती है, शादी करना है, अच्छा लड़का ढूंढ के देना है, ठीक है। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ लिख लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, तो अपने माँ बाप का बोझ ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आजकल देखते होंगे जो नौकरी पा जा रहा है, अच्छा लड़का ढूंढेंगे आपको दहेज देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर निरोग गिरोह से शादी करना तो दिया जाओ, एक ठो भैया अंगूठी देता, और एक ठो माला वाला दे दिया, जो हाथ सीकर पता नहीं का बोलते हैं, जंजीर वंजीर, वो देता, और ठो गाड़ी देता, बस निरोग गिरोह जई हैं, कमाई हैं, गुटखा पानी खाई हैं, ठीक है, और रोज़ मरी हैं पिटी हैं। अगर ऐसी सब चीज़ें से आपको बचना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, खासकर ये लड़कियों के लिए, ठीक है। तो लड़कियों को दिल लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वीडियो ख़त्म करते हैं, और कल पढ़ेंगे, बता ही चुके हैं क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण, ठीक है। और कुछ बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में गुणनखंड करके देखेंगे, ये अच्छे से मजबूत कर लेंगे। ये कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है, ठीक है। कि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए अलजेब्रा में, ठीक है। चलिए चलिए, बाय बच्चों, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, बाय।